रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया मतस्सा क़यामत कब आएगी, फरमाया इज़ा ज़ुय्यातिल अमाना, जब अमानतें ज़ाया कर दी जाएंगी, जब अमानतों में बददियानती होने लगेगी, जब करप्शन हो जाएगी, जब ख़यानत आम हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। सहाबी ने अगला सवाल किया व कैफ़ इज़ाअतुहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत ज़ाया कैसे होगी, ख़यानत और बददियानती कैसे आएगी। फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा इला गैरि अहलिही, जब किसी नाअहल को कोई ओहदा दे दिया जाएगा, जब नाअहल किसी ओहदे पे आ जाएगा, फंतज़िरिस्सा, फिर क़यामत का इंतज़ार करना। क्या माना कि जब नाअहल ओहदों पे आ जाएं, जब नाअहल को इक़्तिदार मिल जाए, जब नाअहल को कोई मनसब मिल जाए, फिर उस मुआशरे में बददियानती और ख़यानत ज़रूर होगी। और जो मुआशरा बददियानती और ख़यानत का आदी हो जाए, फिर वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो मुआशरा कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता, उस मुआशरे में कभी भी गलबा और उरूज नहीं हो सकता। वो मुआशरा फ़ना होने के काबिल है, तबाह होने के काबिल है, जिसमें बददियानती आम हो जाए। और बददियानती आम होती है जब नाअहल किसी ओहदे पे आ जाता है। तो मेरे भाइयों, हमारा जो राइज निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम, इस जमहूरी निज़ाम में ओहदे वोट के ज़रिए ही, ख़ासकर इक़्तिदार वोट के ज़रिए ही मुंतकिल होता है। इस निज़ाम में जिसके पास वोट हो उसको इक़्तिदार और उसको ओहदा और मनसब मिल जाता है। गोया ये वोट भी आज के दौर में शरई नुक्ता नज़र से वोट भी एक अमानत है। हर आदमी के पास ये अमानत है और हर आदमी के ज़िम्मे ज़रूरी और लाजिम है इस अमानत को अमानतदार को दे, जिसे वो अपनी दयानत से, अमानत से, अपने यकीन से समझता है कि ये बंदा अल्लाह का बागी नहीं है, ये बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी नहीं है, ये बंदा शरीयत का बागी नहीं है, ये बंदा किसी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब नहीं करता। और मुझे यकीन है इस बंदे को अगर इक़्तिदार मिलेगा, इस बंदे को ओहदा मिलेगा, बददियानती नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, ख़यानत नहीं करेगा। क्यों? इसकी ज़िंदगी हमारे सामने है, इसके शब रोज़ हमारे सामने है, खुली किताब की तरह हमारे सामने है। बस आप उसको वोट दे दें। जब आप अपनी जिम्मेदारी से अहल को वोट देंगे, बरी जिम्मा हो जाएंगे। वो कामयाब हो तब भी आप कामयाब हैं, वो इस ओहदे पे फायज ना हो तब भी आप कामयाब हैं। आपका जिम्मा है अमानत और दयानत के साथ और अपनी शरई जिम्मेदारी को समझते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। और इसका दूसरा रुख समझ लें, अच्छी तरह समझें, कान खोल के सुन लें। एक शख्स की ज़िंदगी हमारे सामने है, उसकी करप्शन की दास्तानें हर किसी की ज़ुबान पे हैं, उसकी बददियानती हमारे सामने है, बारहा का आज़मूदा है, बार बार तजर्बा किया जा चुका है, बार बार आजमाया जा चुका है। हमारे हल्के का है, हमारे शहर का है, हमारे मुल्क का है, हम जानते हैं उसे। अदालतें उसके बारे में क्या कहती हैं, उसके बारे में अवाम क्या कहती है। जानते बूझते हुए बददियानत को, खाइन को वोट दे देंगे। बस वोट देते ही हम भी उसकी ख़यानत में बराबर के शरीक हो जाएंगे। वो मुंतखब होगा तब भी हम गुनाह में शरीक हैं, मुंतखब नहीं होगा तब भी हम इस गुनाह में शरीक हैं। और याद रखें, अगर वो मुंतखब होके उस ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, अगर वो मुंतखब होके उस ओहदे पे आके बददियानती करेगा, ख़यानत करेगा, करप्शन करेगा, जो जराइम, जो गुनाह करेगा, उसके हर जुर्म में हम बराबर के शरीक होंगे। अवाम चाहे भूखी मरती रहे, वो जो दोनों हाथों से ख़जाना लूटेगा, उसके लूटने का वबाल इस भूखी अवाम को भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने उसे अपने वोट से मुंतखब किया है। तो